से सेथ रॉलिंस जो है कामयाब हो जाते हैं अपने इरादों में, मैन ऑन हिज वर्ड्स। जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं और भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक तो भाई बहुत एपिक लेवल चीजें जाने वाली है। लेकिन जॉन सीना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी विक्ट्री को, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं अमेरिकन नाइट में, आकर जॉन सीना से हैंड शेक करते हैं। लेकिन उसके बाद होता है इफ यू स्मेल व्हाट द ट्रेविस स्कॉट यहाँ पर आ जाते हैं भाई। मतलब भाई जॉन सीना ये द रॉक कर क्या रहा है भाई, अब ये ऐसे रीमिक्स मत कर भाई, बड़ा अजीब लगा भाई। वो फिंग फिंग चला दिया भाई, द रॉक का गाना बाद में बजा, थोड़ा सा अच्छा था। द रॉक यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं और उनका डेविल मोड पूरे अच्छे तरीके से दिख रहा होता है, क्योंकि उनकी जो थीम है उसमें ब्लू के साथ रेड लाइटनिंग बहुत ज्यादा आ चुकी है भाई, तो पूरा डेविल मोड दिख रहा था। यहाँ पर द रॉक द फाइनल बॉस का वो रिंग के अंदर आते हैं। रिंग के अंदर भाई जॉन सीना जो कि द रॉक का भाई सबसे पुराना दुश्मन है और भाई इनकी हिस्ट्री जानते हो, और कोडी रोड्स खड़े थे भाई। कोडी रोड्स को आकर सबसे पहले उसके गर्दन पर हाथ रखता है, उसके बाद कहता है कि टाइम आ गया है तो अपना फैसला सुना और सोच ले, अगर तू हाँ बोलता है तो तू अपने सारे सपने पूरा कर सकता है, लेकिन ना बोलता है तो तेरे सारे सपने मर जाएंगे। तो जल्दी सोच क्या करना चाहता है। मुझे चाहिए तेरे हर एक चीज, तेरा सर, तेरा दिमाग, तेरी आत्मा, मुझे सब कुछ चाहिए। उसके बाद पूरा अरीना यहाँ पर चिल्ला रहा होता है नो नो नो, और जॉन सीना भी कहता है या नो नो नो। तो भाई ये जॉन सीना कर क्या रहा है यहाँ पर इतने टाइम से, तो भाई मैं यही सोच रहा था पूरे सेगमेंट के दौरान, लेकिन एंड में पता चला कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं कि देखो मैं सब कुछ चाहता हूँ और मैं अपनी आत्मा जो है काफी पहले ही खो चुका हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा पहले ही नाम हो चुकी है इस रिंग के, इन लोगों के, इसलिए द रॉक जाके अपनी गांड भरा, मैं नहीं दे रहा तुझे अपनी आत्मा, मुझे नहीं चाहिए तेरा कुछ भी। उसके बाद भाई द रॉक के लिए गो फक योरसेल्फ के नारे लगते हैं। उसके बाद भाई जॉन सीना कुछ काफी उत्तेजित हो रहा था भाई, ये इतना खुश क्यों है भाई, मैं तो यही सोच रहा था कि ये जॉन सीना इतना खुश क्यों है। वेल फिर से हमें वो फ्रेम देखने को मिल जाता है रॉक और कोडी का, जो पिछले साल भी देखने को मिलता है। द रॉक भी जॉन सीना की तरफ देखते हैं कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है। कोडी रोड्स भी जॉन सीना की तरफ देखते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स और जॉन सीना WWE के इतिहास का, प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास का, द रॉक और जॉन सीना एक साथ मिल चुके हैं। जॉन सीना यहाँ पर घड़ी का उपयोग करता है और उस घड़ी को अपने हाथ में पहनकर पंच की तरह बजाता है, यानी कि उसे एक ग्रास नकल की तरह यूज करता है जॉन सीना। यहाँ पर वो उस घड़ी को भाई अपने हाथ में पहनकर पंचेस बरसाता है कोडी रोड्स के ऊपर बुरी तरीके से। उसके बाद माइक उठाता है और उस माइक को भी भाई कोडी रोड्स के सर के ऊपर देकर मारता है बुरी तरीके से। देन चैंपियनशिप उठाता है और उस चैंपियनशिप को भी एक बार टाइटल शॉट हिट कर देता है कोडी रोड्स के ऊपर जॉन सीना, और जॉन सीना का पीस मेकर मोड देखने को मिलता है। वो द रॉक के साथ अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर वो पोज मारते हैं, लेकिन उस पोज के बाद अगेन वो एक और टाइटल शॉट हिट करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके बाद कोडी रोड्स लहू लुहान हो जाता है, ब्लड लाइज हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन जॉन सीना यहाँ पर नहीं रुकते, वो जो है शर्ट फाड़ देते हैं कोडी रोड्स की और उसे उसकी टाई से पकड़कर उसका गला घोटते हैं भाई बुरी तरीके से। देन मतलब भाई जॉन सीना पूरे ब्रूटल हो चुके थे। यहाँ पर वो उन्होंने दिख रहा था कि भाई उन्होंने अपनी आत्मा पूरी तरीके से बेच दिया। यहाँ पर वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, इसके नारे लगते हैं यू सोल्ड आउट। द रॉक अपनी बेल्ट निकालता है, वही बेल्ट जिसके ऊपर लिखा है कोडी सोल। डस्टी रोड्स की जिस दिन डेथ हुई थी वो दिन उस पर ऊपर लिखा हुआ था, उसी बेल्ट से देकर मारता है कोडी रोड्स के ऊपर द रॉक यहाँ पर। और क्योंकि कोडी रोड्स जो है लहू लुहान है, तो यहाँ पर द रॉक जो है आज उस बेल्ट के ऊपर भी कोडी रोड्स का खून लगाता है, क्योंकि भाई इसकी आदत है भाई ऐसे खून लगाने की बेल्ट के ऊपर, तो वो लगा लेता है यहाँ पर। जिसके बाद वो एक और बार इस बेल्ट से हिट करता है द रॉक कोडी रोड्स के ऊपर। टाइटल यहीं पर फेंक कर जॉन सीना और द रॉक यहाँ से निकल लेते हैं अच्छे अच्छे फोटोज खिंचवा कर। तो भाई ये जो चीज हमें देखने को मिली एग्जैक्ट 2014 में जब शील्ड ब्रोकन हुई थी, उसके बाद जो प्लान बी हमें देखने को मिला था वहां पर वो सेम चीजें हुई हैं। उसी तरीके से प्लान बी हुआ, एक हील टर्न हुआ और भाई शर्ट फाड़ कर बुरी तरीके से मारा, जैसे कि रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को धोया था उस टाइम पर। और भी बहुत सारी चीजें हुई है इतिहास में ऐसी, लेकिन यहां पर जो ये चीज देखने को मिली भाई जॉन सीना हमारा सुपरमैन भाई एक्चुअल में पीस मेकर मोड में आ गया। वो ब्लैक एडम के साथ मिल गया और भाई जिसे हम बंदे को होमलैंडर मानते थे वो बंदा तो कैप्टन अमेरिका निकला भाई। सच में भाई हम हमेशा कंफ्यूज रहते कि ये बंदा कैप्टन अमेरिका है कि होमलैंडर है, तो लगता तो होमलैंडर है, लेकिन भाई WWE उसे प्रेजेंट कर रही है एज कैप्टन अमेरिका करंटली। यहाँ पर हमें ऑफिशियल हो चुका है कैप्टन अमेरिका वर्सेस पीस मेकर का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में नाइट 2 के ऊपर, जहां पर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स होंगे आमने सामने। द रॉक होंगे जॉन सीना की सबसे बड़ी ताकत, और ये होगा ऑफिशियल हो चुका है भाई ये चीज, ये एपिक होने वाला है भाई। इसके ऊपर तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और ये चीज भाई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन भाई जब होती हैं तो जो देखने में मजा आता है भाई। जॉन सीना के फैंस नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस तरीके
का वर्जन देखने को मिलेगा जॉन सीना का। मैं अपने आप को लकी मानता हूं भाई फिलहाल के लिए कि मैं ये चीजें नोटिस कर रहा हूं, मैं विटनेस कर पा रहा हूं जॉन सीना का हील टर्न। भाई यही तो वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी रसल इसके फेयरवेल टूर में। तो अब समझ जाओ भाई कि क्यों जॉन सीना ऐसे हिपोक्रेटिव चीजें कर रहा था। जैसा कि ड्रू मैकिंटायर ने कहा था भाई, ड्रू मैकिंटायर हमेशा सही बातें बोलता है, बस लोगों के समझ से परे होती है। उसने कहा था कि जॉन सीना हिपोक्रेटिव है, तो वो है भाई, उस दिख रहा है यहाँ पर। वो उसने ये भी कहा था कि हमेशा जो है प्लान बी, दूसरा ऑप्शन बनना भी कोई गलत बात नहीं होती। तो भाई वहीं से हमें समझ जाना चाहिए था कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जॉन सीना। जॉन सीना ने कहा था कि वो हमेशा दूसरे मौके ले लेते हैं, अगर वो किसी की दूसरी चॉइस बनते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वो अगेन दूसरी चॉइस बने हैं, वो उन्हें जो है दूसरा ऑप्शन मिला है। तो इसलिए भाई जॉन सीना इतने उछल रहे थे उस टाइम पर जब कोडी ने ना बोला, क्योंकि उनका हो चुका है अब सब कुछ। अब सब कुछ जो है उनके पास आएगा, वो सारी बड़ी फिल्में रॉक जो देने वाला है कोडी रोड्स को, वो अब जॉन सीना को मिलेंगी। वो सारी स्पॉटलाइट अब जॉन सीना को मिलेगी। इवन ये चैंपियनशिप भी अब जॉन सीना के पास आने वाली है। वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है, अगर रोमन रेंस बीच में टांग ना डाले भाई, क्योंकि हो सकता है भाई रोमन रेंस आए यहाँ पर कुछ करने के लिए। तो देखते हैं भाई वो सब क्या होगा। लेकिन जॉन सीना हिपोक्रेटिव है, ये चीज हमने पता लग चुकी है। इसलिए भाई वो इतना देर तक नहीं आ रहा था, वो शोज के ऊपर अपीयर नहीं हो रहा था वादा करने के बावजूद, क्योंकि ऐसी चीजें तो हील बंदे करते हैं। इसलिए उसने मैच के दौरान भी ऐसी चीजें की भाई। उसने सीएम पंक का साथ दिया और सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट किया। भाई ऐसा करने की क्या जरूरत थी, वहीं पर दिख गया भाई ये बंदा बुरा बनते जा रहा है। तो भाई सच में ये चीज बहुत बुरा बनने वाला है अब जॉन सीना, और ये चीज देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। हाइप जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं तो कहूंगा भाई सर फट के ऊपर जा चुका है, सारी आत्माएं निकलकर बाहर निकल चुकी हैं भाई, सारी आत्माएं बाहर निकल चुकी हैं। मैं तो यही कहूंगा प्योर गूज बम्स टाइप चीजें देखने को मिली हैं। एपिक लेवल शिट नहीं भाई, होली शिट कहते हैं यहाँ पर, होली फक हो चुका है भाई। होली के टाइम पर ऐसी चीजें हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई। तुम्हारे थॉट्स जरूर कमेंट में बताओ भाई। बाकी के शो के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये शो की सबसे बड़ी चीज थी भाई, एंड इट वाज अमेजिंग भाई। मैं तो काफी खुश हुई ये चीजें देखकर। तुम्हारे थॉट्स कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।